मुसलमान हमारे देश में इस पर सियासत खूब होती। अलग अलग राजनीतिक दल ये कोशिश करते कि कैसे मुसलमानों के बीच जाकर के उनके हितैषी बन जाए। लोग कहते हैं और कुछ राजनीतिक दल जो हैं विशेष तौर पर वो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं कि ये जो मुसलमान है वो नरेंद्र मोदी को, वो भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल पसंद नहीं करता, उनको वोट नहीं देता। लेकिन इसके उलट जो मुस्लिम बाहुल्य देश है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैसी लोकप्रियता है, आज हम आपको वो बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर उस वक्त की है जब कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी भारत के दौरे पर आए। ये उनकी राजकीय यात्रा है। दूसरी मर्तबा वो भारत आए, इससे पहले साल 2015 में आए थे। ये तस्वीर बेहद खास इसीलिए है क्योंकि उन्हें पालम एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ दिया। हालांकि प्रोटोकॉल तोड़ना ये आपने देखा है कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग देशों के दौरे पर रहते हैं तो वहां के राष्ट्राध्यक्षों ने कई मर्तबा प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री का स्वागत किया है। लेकिन कतर के जब अमीर भारत पहुंचते हैं तो पीएम ने अपने इस भाई के लिए प्रोटोकॉल दिया। पीएम जब वहां पर पहुंचते हैं तो गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री ने कतर के अमीर का स्वागत किया। इसके तुरंत बाद उन्होंने एक पोस्ट किया है जो बहुत दिलचस्प है। इस पोस्ट के बाद प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र करते हैं कि मैंने अपने भाई का स्वागत किया है। ये भाई शब्द उन्होंने कतर के अमीर के लिए इस्तेमाल किया। ये भाई शब्द सिर्फ कतर के अमीर के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के तौर पर अगर आप देखेंगे तो उन तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों के लिए, वहां के लोगों के लिए है जो कि मुस्लिम बाहुल्य देश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले कई मुस्लिम बाहुल्य देशों में जा चुके हैं जहां पर प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। जानकारी हम आपको ये बता दें कि अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अलग अलग मंचों से सम्मान किया जा चुका है, जिसमें मुख्यतः अगर हम बात करें मुस्लिम बाहुल्य देशों की तो उसमें अफगानिस्तान में साल 2016 में प्रधानमंत्री को सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। इस पुरस्कार का नाम अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार था। इसके अलावा पीएम मोदी साल 2018 में फिलिस्तीन के दौरे पर गए थे जहां पर उन्हें ग्रैंड कलर ऑफ फिलिस्तीन पुरस्कार से नवाजा गया। साल 2016 के सऊदी अरब की यात्रा के दौरान वहां के सबसे बड़े सम्मान किंग अब्दुल अजीज सैश से पीएम को सम्मानित किया गया। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात, मालदीव, बहरीन जैसे देशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका बज चुका है। हालांकि लिस्ट बहुत लंबी है जहां जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सम्मान मिला। लेकिन हम अगर विशेष तौर पर मुस्लिम बाहुल्य देशों की बात करते हैं तो वहां के लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गजब के लोकप्रिय हैं। तो भले ही हमारे देश में कुछ राजनीतिक दल ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुसलमान पसंद नहीं करता, लेकिन उसके उलट जो मुस्लिम बाहुल्य देश हैं जहां पर सबसे बड़ी आबादी रहने वाली मुसलमानों की है, उनके लिए मोदी ही भाईजान है।